Hello all students, welcome to ASCAT. Class, my name is Arpit Sir, your DILR mentor. Class, welcome to the series of 100 most expected DILR sets that you can expect in your CAT exam. The set that we are going to discuss today is going to be set number 94 और देखते हैं आज का सेट किस पर बेस्ड होने वाला है। वैसे जहां तक मुझे आइडिया है आज का सेट एक ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड एक सेट होने वाला है। बहुत ही प्यारा सा सेट है। मैं कहूँगा ट्रैवल एजेंसी का एक सेट है। ट्रैवल एजेंसी पर बेस्ड एक सेट होने वाला है। केसलेट सेट नहीं, केसलेट। बहुत प्यारा सेट है। देखते हैं क्या है। थोड़ा सा यूनिक अप्रोचेस यहाँ पे अपन को सीखने को मिलेगी। ठीक है, इफ यू हैवंट जॉइन द व्हाट्सएप चैनल देन प्लीज ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल बिकॉज वहां पर सेट पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा सबसे पहले एंड देन यू कैन ट्राई दिस सेट बाय योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन वॉच द सॉल्यूशन हियर। पुराने जितने भी सेट है आपको ASCAT ऐप पर सारे के सारे मिल जाएंगे, सो डाउनलोड इट। ठीक है, अब बात करते हैं। सर ये 4 क्वेश्चन से उस सेट से पूछे गए थे, तो प्लीज एक बार इनको ट्राई करें तो बेटर है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और मैं आपके सामने सेट डिस्प्ले। यस, हियर इज द सेट। ये है हमारे पास आज का सेट। बहुत तगड़ा सेट है भाई। गिव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड द सेट एंड देन फिर मैं बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो सर। गंगा विलास क्रूज ट्रेवल्स फ्रॉम वाराणसी टू, क्या हो रहा है यार, ये चल नहीं रहा है, इसकी प्रॉब्लम आ गई है। देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच बट इट विल सॉल्व इन जस्ट बी, आई होप। देखते हैं 3, 2, 1। टू डिब्रूगढ़, वाराणसी डिब्रूगढ़ विद 4 हॉल्ट्स एट पटना, विक्रमशाला, ढाका एंड सुंदरबंस। सर क्रूज जारी कहां से? वाराणसी से डिब्रूगढ़ विद 4 हॉल्ट्स। कहां से हॉल्ट है? पटना, विक्रमशाला, ढाका एंड सुंदरबंस। हॉल्ट 4 ही है, ये दोनों हॉल्ट नहीं है, इस बात को याद रखेंगे अपन लोग। सम पर्सन्स आइदर बोर्ड्स और डीबोर्ड्स एट ईच हॉल्ट। ये जो चारों हॉल्ट है यहाँ पे या फिर बोर्डिंग होगी या डीबोर्डिंग होगी। बोर्डिंग मतलब पैसेंजर चढ़ना, डीबोर्डिंग मतलब पैसेंजर उतरना। ड्यूरिंग द 4 weeks 1, 2, 3, 4 of February 2023 it was observed that each week travelers boarded the cruise at 3 halts। मतलब हर एक वीक में, मतलब वीक 1, 2, 3, 4 चारों वीक में क्या क्या हुआ है? बोर्डिंग हुई है 3 हॉल्ट पर। इन चारों में से 3 हॉल्ट्स पर तो बोर्डिंग हो रही है, while deboarded from the cruise at exactly 1 halt। ओहो सर, क्या पॉइंट रखा गया है? सर इन चारों में से 3 जगह तो बोर्डिंग हो रही है, एक जगह डीबोर्डिंग हो रही है। इज द पॉइंट क्लियर? यस सर, क्लियर। It was also observed that the number of persons boarding or deboarding at any halt was not more than 5। 5 से ज्यादा नहीं है। तो बोर्डिंग डीबोर्डिंग कितना हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5। 0 भी हो सकता है क्या? 0 भी पॉसिबल है, लेकिन देखते हैं कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। इस बात को भी समझे आप लोग। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। बोर्डिंग डीबोर्डिंग का पॉइंट क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब क्या क्लियर है मेरे सामने? सर कुछ पर्सन्स लिखे गए हैं। अब मुझे एक बात बताओ सर, मुझे पता क्या लगाना है? चारों वीक्स में और चारों हॉल्ट्स पे कहां बोर्डिंग हुई है, कहां डीबोर्डिंग हुई है, और ये पता लगाना कि बोर्डिंग और डीबोर्डिंग के नंबर्स कितने हैं। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू रीड दिस। द इफेक्टिव नंबर ऑफ पर्सन्स बोर्डिंग और डीबोर्डिंग द क्रूज इन 4 weeks रेस्पेक्टिवली वर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज सम वाज 18। एपी बनानी है जिसका सम होना चाहिए 18, और यहां पे वर्ड यूज किया है रेस्पेक्टिवली, मतलब उसी ऑर्डर में। वीक 1, 2, 3, 4 जो चारों टर्म्स आएगी अपनी एपी की, वो उसी ऑर्डर में आएगी। चाहे कॉमन डिफरेंस प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ये अपन को देखना रहेगा। पॉइंट इज क्लियर? तो चलो देखते हैं एक बार। ठीक है, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ पर्सन्स बोर्डिंग और डीबोर्डिंग द क्रूज इन 4 weeks रेस्पेक्टिवली वर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज सम वाज 18। इसको भी मैं डिकोड करता हूं। इफेक्टिव नंबर ऑफ पर्सन्स बोर्डिंग और डीबोर्डिंग का मतलब क्या है? ये जो पर्सन्स का मीनिंग आपने लिखा है यहाँ पे इफेक्टिव नंबर, ये क्या है? नंबर ऑफ पर्सन्स बोर्डिंग माइनस नंबर ऑफ पर्सन डीबोर्डिंग। मतलब उस वीक में कितने बोर्ड कर रहे हैं और कितने डीबोर्ड कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस इज गोइंग टू बी इफेक्टिव नंबर। पॉइंट इज क्लियर? यस सर। अब मुझे बताओ, एक एपी मानते हैं ए प्लस 2D ए प्लस 3D, ऐसा काउंट कर ले। ये एक एपी है सर, इन सब का सम मतलब 4A प्लस 6D कितना होगा? 18 होगा क्या? तो A 2A प्लस 3D कितना होगा? 9 होगा क्या? यस सर, होगा। अब ए की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? ए की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी सर? 3 रखनी पड़ेगी। 3 2 जा 6। और डी की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 1 रखनी पड़ेगी। क्या और कोई वैल्यू पॉसिबल है? डी की जगह 1, 0 रख सकते हैं क्या? नहीं। 2 रख सकते हैं क्या? नहीं। तो ए की वैल्यू पॉसिबल है, तो मेरे पास एपी क्या बनी? 3, 4, 5, 6।
इन चारों टर्म्स का सम कितना है? 18 है। क्या ये एपी है? हाँ सर एपी है। इज द पॉइंट क्लियर? तो क्या चारों नंबर्स मेरे सामने आ चुके हैं? 3 4 5 6। तो सर फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, इनका सर इफेक्टिव नंबर या तो फिर 3 4 5 6 होगा या 6 5 4 3 होगा, क्योंकि सर मेरे सामने एक वर्ड यूज किया गया था रेस्पेक्टिवली, इन द 4 वीक्स रेस्पेक्टिवली। तो सर उसी ऑर्डर में, तो एपी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। ये पॉजिटिव एपी, ये नेगेटिव एपी, तो इसी ऑर्डर में आएगा। तो मतलब फर्स्ट वीक का सम, मतलब इफेक्टिव नंबर 3 या 6 है, सेकंड का 4 या 5 है, थर्ड का 5 या 4 है, या 6 या 3 है। इज द पॉइंट क्लियर? यस सर, पॉइंट इज क्लियर। क्या इसको मैं इरेज कर सकता हूं? इरेज कर सकता हूं, क्योंकि अभी हमें और भी डेटा पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मेरे को आइडिया क्या लग चुका है सर? मुझे आइडिया लग चुका है कि सर नंबर्स क्या होने वाले हैं? 3 4 5 6 होने वाले हैं। इज द पॉइंट क्लियर? यस सर। तो नंबर्स में यहां लिख देता हूं 4 5 6। अब देखते हैं ये किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, आइदर इट इज 3 4 5 6 और 6 5 4 3। इज द पॉइंट क्लियर? यस सर, पॉइंट इज क्लियर। आगे की बात करेंगे अपन लोग, बात करें, ठीक है? चलो लेट्स सी। द ट्रेवलर्स deboarded from the cruise at Vikramshala, Patna, Dhaka, Sundarbans in first, second, third week of the month of February respectively. Okay, अब सर मुझे नहीं पता था कि हर एक वीक में एक एक बंदा, मतलब हर एक जगह से एक जगह से तो डिबोर्ड होंगे और 3 जगह से बोर्डिंग होगी। तो इन्होंने मुझे क्या बता दिया? चारों वीक्स के वो डिबोर्डिंग स्टेशन बता दिए कि ट्रेवलर डिबोर्डेड फ्रॉम क्रूज एट विक्रमशाला, पटना, ढाका एंड सुंदरबंस इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वीक ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी रेस्पेक्टिवली। ठीक है सर। अब मेरे सामने आपको एक टेबल बताता हूं। ये मैंने टेबल बनाई है। 2 टेबल क्यों बनाई है सर आपने? पॉसिबिलिटी समझाने, ठीक है? वीक 1 2 3 4, पटना, विक्रमशाला, ढाका, सुंदरबन, इसका सम क्या आएगा? 3 4 5 6 या 6 5 4 3। इसका मीनिंग क्या है सर? यहाँ पे जितने चढ़ेंगे और जितने उतरेंगे उसका डिफरेंस क्या होगा? ये होगा। मुझे क्या बोला गया सर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीक में क्या हुआ? विक्रम, पटना, ढाका, सुंदरबन। विक्रम से डीबोर्डिंग हुई है, पटना से हुई है सेकंड वीक में, ढाका में थर्ड वीक से, सुंदरबन से थर्ड वीक, फोर्थ वीक से। ये मेरा पॉइंट है। क्या मैंने एरो नीचे कर रखा है? ये क्या है? डीबोर्डिंग है। बाकी तीनों क्या है? बोर्डिंग है। बात आई समझ में? ये क्या है? बोर्डिंग है। ये क्या है? बोर्डिंग। ये बोर्डिंग, ये बोर्डिंग। ये पॉइंट्स क्या है? डीबोर्डिंग है। और हर एक दिन में एक डीबोर्डिंग का हॉल्ट है और 3 बोर्डिंग की हॉल्ट है। तो एक डीबोर्डिंग का, एक बोर्डिंग का, ठीक है? इन तीनों का सम इसमें से माइनस करेंगे तो 3 या 6 आएगा। इन तीनों का सम इसमें से माइनस करेंगे तो ऐसा आएगा, ठीक है? तो बात समझ में? अब मैं एरो ऊपर वाले नहीं बना रहा हूं, नीचे वाले बनाया, मतलब डीबोर्डिंग के एरो बना रहा हूं मैं। पॉइंट इज क्लियर? यस सर। नंबर ऑफ पर्संस डीबोर्डिंग एट एनी हॉल्ट वाज नाइदर 1 नॉर 5। मतलब सर डीबोर्डिंग की वैल्यू 2 3 4 होगी। मतलब डीबोर्डिंग की वैल्यू 1 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो 2 3 4 होगी कि कोई ना कोई चढ़ रहा है, कोई ना कोई उतर रहा है। ये बात मेरे को स्टार्टिंग में लिखी हुई थी। 0 भी नहीं हो सकता, इस बात को याद रखेंगे। नंबर ऑफ पर्संस डीबोर्डिंग एट एनी हॉल्ट वाज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्संस बोर्डिंग एट द सेम हॉल्ट इन एग्जैक्टली वन ऑफ द अदर 3 वीक्स। इस पॉइंट का मीनिंग क्या है? इसी तरह के सेट अपन को समझने पड़ते हैं कैट में, तभी अपन को समझ में नहीं आते और फिर अपन गलत आंसर लिख के आते और अपने परसेंटाइल कमाते हैं। नंबर ऑफ पर्सन डीबोर्डिंग एट एनी हॉल्ट वाज इक्वल टू, किसी भी पॉइंट पे जब डीबोर्डिंग हो रही है वो नंबर जो है किसके इक्वल है? नंबर ऑफ पर्संस बोर्डिंग। अच्छा बोर्डिंग के कौन से वाले बोर्डिंग? एट द सेम हॉल्ट, मतलब उसी हॉल्ट पे बोर्डिंग इन एग्जैक्टली वन ऑफ द अदर 3 वीक्स। अदर 3 वीक्स मतलब सर अगर जैसे यहाँ पे अगर 2 जने डीबोर्ड हो रहे हैं तो विक्रमशाला पे कितने बंदे डीबोर्ड हुए? 2 बंदे। अब ये जो डीबोर्डिंग है ना, ये जो नंबर है किसके इक्वल है? बोर्डिंग ऑफ पीपल एट द सेम हॉल्ट इन अदर इन एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 वीक्स। तो ये 2 जो है इन तीनों में से कहीं पे रिपीट होना चाहिए और एक ही जगह रिपीट होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 लिखा आ रहा है तो ये 3 इन तीनों में से एक जगह आएगा ही आएगा। अगर यहाँ पे 1 लिखा आ रहा है, 1 तो आएगा ही नहीं, चलो अगर यहाँ पे 4 लिखा आ रहा है तो 4 इन तीनों में से एक जगह तो आएगा ही आएगा, क्योंकि डीबोर्डिंग का जो नंबर है वो इक्वल किसके? बोर्डिंग एट द सेम हॉल्ट इन एग्जैक्टली वन ऑफ द अदर 3 वीक्स। ये पॉइंट है इसका। तो क्या याद रह जाएगा हमें ये? यस सर। याद नहीं रहेगा तो भी लिख देता हूं मैं कि डीबोर्डिंग जो है सेम नंबर क्या है? बोर्डिंग का है, सेम हॉल्ट और एग्जैक्टली 1 वीक। ये मैंने अपने सामने एक ब्रीफ आइडिया लिख दिया इस पॉइंट का। व्हाट इट सर? एनर्जी के साथ ही बैठना, फोकस के साथ ही बैठना मेरे साथ। तो नंबर ऑफ पर्संस हु बोर्डेड एट 2 हॉल्ट्स
were equal to each other in the second week only. Number of persons who boarded at the two halts, मतलब जो बोर्डिंग हो रही है वो इक्वल है दो जनों की इन सेकेंड वीक. सेकेंड वीक में क्या है सर, इस सेकेंड वीक में क्या है ना, सेम है बोर्डिंग फॉर 2 persons. मतलब इन तीनों में से दो जगह वैल्यू सेम आएगी, इन तीनों में से दो जगह वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी. ये लेकिन सर सिर्फ सेकेंड वीक की बात है. एंड दिस नंबर वॉज मोर देन 1. ये जो नंबर है इट इज गोइंग टू बी 1 से ज्यादा होगा ये नंबर. ठीक है. अब क्या मुझे बताओ, क्या किसी और वीक में सेम नंबर हो सकते हैं क्या? ये तीनों सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते. क्या सर ये दोनों सेम हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि बोर्डिंग का नंबर सेम नहीं होना चाहिए. बोर्डिंग डीबोर्डिंग का कुछ भी हो सकता है, इस बात को याद रखेंगे. इन्होंने क्या कहा है, बोर्डिंग जो है किसी भी दो हॉल्ट की सेम नहीं होनी चाहिए सेकंड वीक के अलावा. तो मतलब जैसे समझो अगर यहाँ पे 3 आ गया है तो इन दोनों में से कहीं पे भी 3 नहीं आएगा. क्या यहाँ पे 3 आ सकता है? आ सकता है. जरूरी है कि आना ही पड़ेगा? नहीं, आ जरूर सकता है, क्योंकि ये बोर्डिंग है तो ये डीबोर्डिंग है. नंबर ऑफ ट्रैवलर्स हु बोर्डेड एट सुंदरबंस, विक्रमशाला, पटना इन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वीक वाज 153. तो सुंदरबन फर्स्ट वीक यहाँ पे 1 की बोर्डिंग हुई है. विक्रमशाला, पटना इन थर्ड और सेकंड और फोर्थ वीक 53. यहाँ पे विक्रमशाला 5 और पटना का यहाँ पे फोर्थ वीक में बोला ना, फोर्थ वीक में बोला ना, पटना फोर्थ वीक इज 3 रेस्पेक्टिवली. पॉइंट आएगा समझ में आप लोगों को? ये एक टेबल बनी है मेरे सामने, इस टेबल के बाद अपन को पूरा केस को सॉल्व करना है. ठीक है, बात आ रही समझ में? इज द पॉइंट क्लियर? यस सर, पॉइंट इज क्लियर. अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे सर? इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे सर? थोड़ा सा आइडिया दे दो सर. अभी आइडिया लेते हैं अपन. क्या ये पॉइंट क्लियर है तुम लोगों को? ये वाला पॉइंट तो डन हो चुका है. बात समझो. यहाँ पे क्या क्या आएगा? 2 पूरी आएगा. क्या सर वो रिपीट जो होगा वो 5 हो सकता है क्या नंबर? देखो इन तीनों में से दो जगह सेम वैल्यू आएगी. क्या यहाँ पे वो 5 वैल्यू आ सकती है? नहीं आ सकती. क्यों सर? अगर किसी और जगह 5 आ जाता है तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा. तो 5 और 5 10, 10 में से 4 गया, मतलब अभी तो इसकी वैल्यू कुछ तो आएगी, लेकिन इन दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है? 10. 10 माइनस 4 भी करोगे तो भी आपके पास 6 आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. मतलब इसका क्या कर सकते हो तुम, यहाँ पे कम से कम 1 तो लिखोगे ना. तो इसका सम कितना आ रहा है? 11. 11 में से 4 भी माइनस करोगे तो भी 7 आएगा. मतलब 5 तो रिपीट नहीं होगा सर, 5 तो रिपीट नहीं हो सकता. तो 5 तो रिपीट नहीं होगा तो मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 5 रिपीट नहीं हो सकता तो इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी क्या? यस सर, इन दोनों की सेम आएगी. इन दोनों की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 5 और 5 तो हो नहीं सकती. ठीक है. क्या ये दोनों 4 और 4 हो सकते हैं? अगर ये दोनों 4 और 4 हो जाते हैं, क्योंकि मोर देन 1 भी होना चाहिए, तो 4 और 4 8 और 5 13. 13 में से तुम इसको माइनस भी कर दोगे तो भी तुम्हारे पास 4 और 5 नहीं आएगा. 13 में से तुम 4 भी माइनस करोगे तो भी तुम्हारे पास 9 आएगा. तो यहाँ पे 4 और 4 भी नहीं है. सेकंड, यहाँ पे 3 और 3 उठाए क्या? 3 और 3 6, 6 और 5 11. 11 में से 4 भी चले गए तो भी 7 आना चाहिए, विच इज नॉट. तो सर ना यहाँ पे 3 आ सकता है, ना यहाँ पे 4 आ सकता है, ना यहाँ पे 5 आ सकता है, ना यहाँ पे 1 आ सकता है. तो यहाँ पे कौन आएगा? 2 और 2 आएगा. 2 और 2 कितना होता है? 4 और 5 कितना होता है? 9. 9 में से 2 माइनस करो 7, नॉट पॉसिबल. 9 में से 3 माइनस करो 6, नॉट पॉसिबल. 9 में से 4 माइनस करो 5 पॉसिबल. 9 में से 4 माइनस करो 5 पॉसिबल. मतलब सर यहाँ पे कौन आएगा? 4 आएगा. और यहाँ पे कौन आएगा? सेकंड वाली पॉसिबिलिटी. सेकंड वाली पॉसिबिलिटी. तो मेरे पास ये नंबर भी आ चुका है और ये नंबर भी आ चुका है. सर आपने क्रैक कैसे किया? क्रैक ऐसे किया मेरे भाई, ये जो पॉसिबिलिटीज है उसको लिखना पड़ता है. जहां वैल्यूज ज्यादा गिवन हो उसको सोचो. इसको लेकर वैल्यू गिवन थी ज्यादा कि सेम आएंगे दो जने, यहाँ पे 2 3 4 में से कुछ भी आएगा, ऐसा मुझे आइडिया लगा. थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पैटर्न छुपा होता है इसके. ठीक है. और क्या कर सकते हैं सर? देखा जाए इसकी बात करते हैं. 2 3 4 यहां पे भी आ सकता है. ठीक है सर, देखो अच्छे से. यहां पे 3 है, यहां पे भी 3 लिखा हुआ है. तो मतलब इन दोनों का जो सम आएगा वो इसके इक्वल आना चाहिए क्या? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का सम 3 आएगा तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, जिससे ये 3 ऑटोमेटिक आ जाएगा. इन तीनों का सम इसमें से माइनस करोगे तो 3 आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली कह देता हूं कि इन दोनों का सम इसके बराबर आएगा. अगर इन दोनों का सम इसके बराबर आएगा तो ऑटोमेटिकली 3 वहां पे छप जाएगा. समझ पा रहे हो? इन दोनों का सम 2 आ सकता है क्या? क्या यहाँ पे 1 और 1 लिख सकता हूं मैं? नहीं लिख सकता हूं. क्यों सर?
क्योंकि सेम किसी में भी नहीं होगा सिर्फ 2 के अलावा, सेकंड वीक के अलावा किसी में भी सेम नहीं है। तो यहाँ पे 1 और 1 नहीं आ सकता, मतलब यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, कि नहीं आ सकता। क्या यहाँ पे 4 आ सकता है क्या? 4 का मतलब क्या होता है 2 और 2, तो 2 और 2 की जगह तो 2 और 2 तो नहीं आ सकता, हमें पता है। यहाँ पे 1 और 3 भी तो लिख सकते हैं ना सर, नहीं लिख सकते क्योंकि 3 और 3 भी सेम नहीं आ सकता, 3 और 3 भी सेम नहीं आ सकता, मतलब यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे 3 ही आएगा। और कैसा आएगा 1 या 2, और 2 और 1 कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन 1 2 और 2 1। अब इन सब का करो आप सम, 1 3 + 1 + 2 कितना होता है 6 - 3 = 3। पॉइंट इज क्लियर? यस सर, पॉइंट इज क्लियर। इस तरह से अपन मैनेज कर, इस तरह से अपन पूरे गेम को मैनेज कर। अब बात हुई थी ये जो डीबोर्डिंग है, ये नंबर कहीं ना कहीं रिपीट होना चाहिए। अब ये 3 इनमें से कहीं ना कहीं तो रिपीट होना चाहिए ना। अब यहाँ पे 1 और 2 है तो यहाँ पे पक्का पक्का 3 ही आएगा, ये नंबर कहीं ना कहीं रिपीट होना चाहिए। वैसे ये 4 भी इन दोनों में से एक जगह रिपीट होगा, यह वाला नंबर भी कहीं ना कहीं रिपीट होगा, यह वाला नंबर भी कहीं ना कहीं रिपीट होगा। बात इज क्लियर? यस सर। और बताएं सर, अब थोड़ा सा अपन गेम थोड़ा सा चेंज करेंगे, अब गेम थोड़ा सा चेंज करेंगे, अब थोड़ा सा अपन को और ध्यान देना है। अब मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन काफी आ चुकी है, इसकी इंफॉर्मेशन काफी आ चुकी है, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन काफी आ चुकी है, ठीक है। यहां पे कौन आएगा 2 3 या 4? सर इन तीनों का सम माइनस ये करेंगे तो 4 आना चाहिए। क्या बोला सर आपने? मतलब 3 + a + b, इनको मैं a और b बोल देता हूं, ठीक है। तो 3 + a + b माइनस इसमें से जो भी करेंगे वो किसके इक्वल आएगा 4 के। तो मतलब सर a + b माइनस ये ब्रैकेट वैल्यू, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आएगी -1 के। तो इसको इधर भेज दो, तो a + b जो है वो इस ब्रैकेट वाली वैल्यू +1 आएगी। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू लोगे उसका +1 इन दोनों का सम आएगा। क्या बोल रहा हूं मैं सर? a + b + 3, a + b + 3 माइनस ये वाला पैकेट इक्वल्स टू 4 आना चाहिए क्या? यस सर। तो इस 3 को इधर ले गया तो -1 हो गया, इस पैकेट को इधर ले गया तो पैकेट +1। तो इस पैकेट में जो भी वैल्यू रखोगे में +1 करके इन दोनों का सम बनना चाहिए। मतलब a + b इज गोइंग टू बी इससे एक ज्यादा a + b की वैल्यू होगी, ठीक है सर। पॉइंट इज क्लियर? पॉइंट इज, इस a + b को हटा देता हूं ना। अगर यहाँ पे 2 आया तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। क्या 3 आ सकता है? हाँ सर 3 आ सकता है, 1 2 1 3। अगर यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 3 आया तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? अगर यहाँ पे 3 आया तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए ना भाई। अगर यहाँ पे 3 आया तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 4। 4 कैसे पॉसिबल है? 1 और 3 से ही पॉसिबल है, और 3 सर आ नहीं सकता सर, और 2 और 2 भी नहीं आ सकता। मतलब यहाँ पे क्या सम 3 पॉसिबल है? क्या यहाँ पे 3 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, तो 3 तो पॉसिबल नहीं। अगर यहाँ पे 4 आता है, अगर यहाँ पे 4 आता है तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 5। 5 पॉसिबल है सर? पॉसिबल है। क्या 2 और 3? नहीं, 1 और 4 पॉसिबल है, क्योंकि 3 तो कहीं रिपीट ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे या फिर 2 आएगा या फिर 4 आएगा, इसीलिए ये सेकंड टेबल आप लोगों के सामने बनाई। यहाँ पे या फिर 2 आएगा या फिर यहाँ पर 4 आएगा, ये मेरा पॉइंट था। इस सेम टेबल को मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ जो मैंने अभी तक लिखी है। देखो कैट में तुम्हारे सामने टेबल्स जो बनती है वो थोड़ी सी ऐसी ही बनती है, यहाँ पे तुम्हारे सामने कुछ पॉसिबिलिटीज है, तुम हर बार ऐसे नहीं सोच सकते क्या चल रहा है, ठीक है। चलो 1 2 3 3 6 5 4 3। अब थोड़ा सा समझेंगे अपन और अच्छे से। अब शायद इतना डिफिकल्ट नहीं है किसी के लिए भी गेम को समझना, अब थोड़ा सा आसान रहेगा आप लोगों के। देखते हैं, चलो कोशिश करते हैं कि ये आसान ही रहे। ये 2 यहाँ पे आ चुका है, ये 2 यहाँ पे आ चुका, मतलब यहाँ पे 2 आएगा क्या? यहाँ पे 2 नहीं आएगा। यहाँ पे कौन आएगा 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा और यहाँ पे 1 नहीं आएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। इसको मैं हटा देता हूँ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो 2 वैल्यू एक ही जगह रिपीट होगी, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, पॉइंट। अब सर यही बात, सर यहाँ पे 2 है तो इन दोनों का सम क्या आना चाहिए 3। 3 कैसे पॉसिबल है? 1 3 से, क्या 1 2 से, या 2 1 से? 1 2 से या 2 1 से ही पॉसिबल है, यही बात ही है ना, ठीक है सर। और क्या किया जा सकता है? सर यहाँ पे 1 2 या 2 1 ही आएगा, इतना तो फिक्स है, 1 2 या 2 1 ही आएगा। तो सर ये जो 4 है ये पक्का पक्का यहीं पे रिपीट होगा, ये 4 पक्का पक्का यहीं पे ही रिपीट होगा। यहाँ पे वैल्यू क्या क्या आ सकती है 2 3 या 4? कुछ भी आ सकती है क्या? नहीं सर, यहाँ पे 4 नहीं आ सकती। क्यों सर? अगर 4 आती है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 4 आना चाहिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है।
अगर यहाँ पे 3 आती है तो 3 भी कहीं ना कहीं दिखना चाहिए, नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे कौन आएगा, 2 ही आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, 2 ही आएगा। अब देखो 4 + 1, इसको मैं अगर मैं x बोलता हूं तो 5 + x - 2 कितना आ रहा है, 6 के इक्वल आ रहा है क्या, 5, 4 + 1 हो गया 5 + x - 2 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 - 2 कितना होता है 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अगर 3 आ गई है तो अपन क्या करेंगे, चलो देखते हैं। अब देखो एक और खास पॉइंट, ये 2 कहीं ना कहीं रिपीट होना चाहिए, ये 2, तो 2 सर यहाँ पे रिपीट हो चुका है, यहाँ पे रिपीट हो चुका है, तो सर यहाँ पे पक्का पक्का 1 ही आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे पक्का पक्का 1 ही आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि ये वैल्यू सिर्फ एक ही बार रिपीट हो। यस सर, ये वाली टेबल मेरी पूरी। अब इधर आओ, ये 4 इन दोनों जगह तो पॉसिबल नहीं है, तो 4 को पक्का पक्का यहीं पे ही आना पड़ेगा। हाँ सर, 4 को पक्का पक्का यहीं पे आना। और रही बात सर दूसरी, देखते हैं सर, यहाँ पे 4 है तो इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, इन दोनों का सम 5 आना चाहिए, जो कैसा आएगा, 1 या 4 से, या 4 या 1 से, 4 + 1 5 होता है। अब यहाँ पर वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 2 3 4, क्या यहाँ पे वैल्यू 2 आ सकती है, हाँ तो 2 मिल तो सकता है सर, यहाँ पे 2 यहाँ पे मिल तो सकता है। क्या यहाँ पे 3 वैल्यू आ सकती है, नहीं आ सकती सर 3 वैल्यू, यहाँ पे 3 वैल्यू नहीं आ सकती। क्या यहाँ पे 4 वैल्यू आ सकती है, हाँ सर 4 मिल तो सकता है। अब देखो एक बार के लिए मान के चलता हूँ कि अगर यहाँ पे 4 आता है, अगर यहाँ पे 4 आया, सुनना यहाँ पे 4 आया, इसको मैं एक अलग कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि आपको याद रहे, यहाँ पे अगर 4 आया तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि 4 और 4 मैच करना चाहिए, तो यहाँ पे 4 आया तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, और इसका 4 कहाँ पे रिपीट होगा, यहाँ पे, इसका 4 कहाँ पे रिपीट होगा, यहाँ पे। अब इसकी बात देखो, 4 + 4 + 1 कितना होता है, 4 5, 4 और 4 8 9, 9 में से 4 गए तो 6 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब सर ये वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं हो रही, मतलब 4 और 4 + 1 कितना होता है, 9 - 4 भी करोगे तो 6 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 4 आएगा क्या, नहीं आएगा, इस वैल्यू को अपन हटा देंगे। यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे सर आप 2 लिखो, यहाँ 2 लिखोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे 2 फिक्स होगा तो सर यहाँ पे 1 फिक्स हो जाएगा। और कुछ सर, अब देखो इसको अगर मैं x बोलता हूं तो सर 4 + 1 5 + x - 2 = 6, वापस वही इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 ही आएगा, यहाँ पे 3 आ गया, तो ये 4 कहीं ना कहीं रिपीट होना चाहिए, ये 4 सर यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, और सर 4 यहाँ पे रिपीट हो गया तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। ये मेरे सामने पूरा केस मेरे सामने आई बात समझ में, तो कहते हैं कैट लेवल। आई होप आपको क्लैरिटी होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है, क्लियर है पॉइंट आप लोगों को। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन 4 वीक्स एट हाउ मेनी हॉल्स डिड ओनली 1 पर्सन बोर्ड एट टाइम, सिर्फ एक बंदा होना चाहिए, एक बंदा बोर्ड मतलब 1 2 3, 3 बार हो रहा है इसमें, 1 2 3 टाइम्स 1 पर्सन इज बोर्डिंग, 3 टाइम्स। The effective number of persons that boarded or deboarded at Sundarban in 4 weeks was, सुंदरबन इन 4 वीक्स, सुंदरबन में 4 वीक्स में कितने बोर्ड और डीबोर्ड हो रहे हैं, तो सुंदरबन में देखो सर 1 2 3 6 तो बोर्ड हो रहे हैं, 3 डीबोर्ड हो रहे हैं, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन्स डीबोर्डेड एट द क्रूज एट विक्रमशाला, विक्रमशाला में डीबोर्ड पूछा है, तो विक्रमशाला पे डीबोर्ड कितने हो रहे हैं, 2, विक्रमशाला पे डीबोर्ड कितने हो रहे हैं, 2, दोनों ही केस में 2 ही हो रहे हैं, इसका मतलब आंसर होगा 2। यहाँ पे आइदर और भी है हमारे साथ। At which of the following halts did the maximum number of people deboard? मैक्सिमम क्या होना चाहिए, डीबोर्ड। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम डीबोर्ड कौन हो रहे हैं, देखो मैक्सिमम डीबोर्ड कितना हो सकता है पता है, 4 हो सकते हैं, क्योंकि 2 3 4 ही वैल्यू हो सकती है डीबोर्डिंग की, तो डीबोर्ड यहाँ पे कौन हो रहा है, पटना हो रहा है इस केस में, बाकी ये तीनों तो वैल्यू कम है। यहाँ पे पटना हो रहा है और ढाका भी हो रहा है, यहाँ पे पटना और ढाका दोनों जगह डीबोर्डिंग 4 की हो रही है, तो सर पटना या ढाका दोनों है, पटना मतलब पटना तो फिक्स है ही और ढाका का पता नहीं, तो देखते हैं, पटना ओनली नहीं सर, पटना इन विक्रमशाला नहीं सर, पटना इन ढाका, क्या इसको कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सर दोनों केसेस में पटना और ढाका थोड़ी हो रहा है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि पटना तो है ही एंड ढाका शायद हो सकता है, ये हमारा आंसर है, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अगर आप पटना और ढाका टिक करते हो तो मतलब ढाका दोनों केसेस में हो रहा है, इसका कहने का मतलब ये हो। तो स्टूडेंट्स दैट वाज आवर टुडे सेट, आई होप आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिला होगा आज की सेट को लेकर। अगर आपने इसको ट्राई किया तो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मैं देख सकूं कि किस बंदों से कितने लेवल पे सॉल्व हुआ है, साथ में टाइमिंग भी मेंशन करें।
Meet you guys in the next lecture with a new set. Till then, keep learning, keep practicing, and keep smiling. All the best.